तुम्हारा स्वागत है। घर में पोते के जन्म के साथ ही एक नई प्रकार की खुशी चारों तरफ छा गई। शर्मा जी पहली बार दादा बने थे। सुबह सुबह का समय था और शर्मा जी एक हाथ से अखबार पकड़े खिड़की से अंदर प्रवेश करती सूरज की पहली किरण को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। उसी खिड़की से ताजा हवा भी कमरे के अंदर प्रवेश कर रही थी। होना तो ये चाहिए था कि सुबह सुबह के उस मनमोहक दृश्य अच्छी खबर के कारण शर्मा जी का मन उमंग से भर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो अखबार पढ़ने में लीन हो गए। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर हर जगह कोरोना से मरने वाले और पीड़ित लोगों की खबरें छपी हुई थी। देश विदेश हर जगह थी तबाही और विनाश की खबरें थी। दो तीन खबरें पढ़ने के बाद शर्मा जी ने अखबार एक तरफ करके एक गहरी लंबी सांस ली। आखिर उन्होंने अखबार को पलंग के पास के मेज पर रख दिया। वो अनिच्छा से छत को देखने लगे, जैसे कि छत पर कुछ लिखा हुआ हो। तभी शर्मा जी की पत्नी नए जन्मे बच्चे को लेकर कमरे में दाखिल हुई। शर्मा जी को एक क्षण के लिए सभी चिंताएं भूल गई और वो बहुत ही ध्यान से उस नन्हे से पोते को देखने लगे। उनकी पत्नी वो बच्चा शर्मा जी की गोदी में लेकर खुद कमरे से बाहर चले गई। नन्हा सा बालक अपनी छोटी छोटी गोल गोल आंखों से शर्मा जी को टुकुर टुकुर देख रहा था। उसकी मासूम निर्विकार आंखों में किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं था। तभी शर्मा जी ने मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा और फिर कहा, बेटा तुम बहुत ही कठिन समय में इस दुनिया में आए हो। इस कोरोना नामक महामारी के बाद न जाने दुनिया का रूप रंग कैसा हो जाएगा। अभी तो इस महामारी की मौत देने वाली ताकत का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। तभी उनको एक स्वर सुनाई दिया। वह हैरान हो गए, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा तो बोल ही नहीं सकता था। ठीक बात थी, वो बच्चा बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो साफ सुनाई दे रहा था। ये कोरोना की काली चादर ज्यादा बड़ी नहीं है, हम लोग जल्दी इसको उतार कर फेंक देंगे। अगली सुबह शुभ होगी और सुबह की पहली किरण के साथ ही अखबार अपने साथ अच्छी और शुभ खबर ले आएगी। मम्मी अपने काम में लग जाएगी, डैडी दफ्तर में जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाएंगे और फिर हम सब मिलकर बाहर घूमने जाएंगे। स्कूलों की घंटियां बजने लगेंगी और बाजारों में फिर से रौनक आ जाएगी। दादाजी वो सुबह जल्दी आने वाली है। शर्मा जी बच्चे की आंखों में देखते हुए उसके अनबोले शब्दों को आवाज दे रहे थे और कई दिनों के बाद पहली बार खुशी महसूस कर रहे थे। उन्होंने झुककर बच्चे की आंखों को चूम लिया और कहा, बेटा आना जाना तो इस दुनिया के रीत है, पर तुम्हारे आने से मुझे एक बार फिर से जीने की इच्छा होने लगी है। तुम्हारा शुक्रिया।